तो प्रशासन तो यहाँ बोली लगा रहा है, उसको भी रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। प्रशासन कहा कि 6 लाख रुपया ले लो, अरे लफड़ा से मुक्ति पालो। बाहर प्रशासन, ये प्रशासन अगर हमारा सामने आ जाए तो समता मूलक संग्राम दल छाती पर धर के हिम्मत देगा। प्रशासन के कहे हमारी बेटी पटक के मारे। अगर मेरे सामने अगर कोई माई के दूध अगर पिया है प्रशासन, अगर एक बाप के पैदाइश है तो मनोज भारती के सामने आके बोल के दिखाए कि 6 लाख रुपए लेके केस मैनेज कर लो। अगर संविधान के साथ अगर उसको यहाँ दफन नहीं कर, सारी पार्टियों से बड़ी पार्टी और सारी पार्टियों से समझदार पार्टी हो गई कि अब पुलिस प्रशासन को चुनौती देगी। पुलिस प्रशासन कौन खेत के मूल्य है? पुलिस प्रशासन हमको इज्जत लूट लेगा। सुनिए, अंग्रेज के मारने वाला यहाँ के भगाने वाला बड़का बड़का नेता घर में घुस गए थे, पर गरीब गुरबा लोग ही मारा था। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कौन लिया? तो उधम सिंह। उसको बोले कि तुम तो बड़ी छोटा था। उसी तरह से मनोज भारती न्याय के लिए कोई भी आगे आ सकता है। हमने एसपी को कह दिया है कि तुम गिरफ्तार कर लो, जिंदा गिरफ्तार करना है तो कर लो, नहीं तो मुर्दा हम लोग पहुंचा देंगे। दिन का दिया समय सर, इसको हमने 24 घंटा का समय दिया। हमको पता है कि प्रशासन और कानून का इतना हाथ लंबा है कि मुजरिम 24 मिनट में पकड़ा जा सकता है। देखिए, हम आप ही का समाज के हैं। मेरा नाम मनोज रविदास है और समता मूलक संग्राम दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप बोलने में किसी चीज़ का घबराइएगा नहीं और न्याय निश्चित मिलेगा और आप लोग डरिएगा भी नहीं। विपुल सिंह और विपुल सिंह दोनों गाँव का है। कौन जाति का है? बाबू मतलब राजपूत। तो राजपूत में बड़ी तरह का होता है, दोगला राजपूत है। अब तो हम ये नहीं जानते हैं सर कि दोगला है कि रईस है। हाँ, वो होता है राजपूत सोने किसी तरह से नाजायज पैदा भी हो जाता है राजपूत लोग। ननद वो और जो ननद है वो गई थी, उसके साथ आपको ननद बताई क्या बोला था दरोगा था वो थाना? बोले कि से 5-6 लाख रुपया दिलवा देते, इतना दौड़ने धूपने से क्या मतलब था। ये दरोगा बोल रहा था। मैडम कोई थी जो वो मैडम दरोगा है जिसके ऊपर वो भरोसा करता है कि ये न्याय करेगा। वो हमारी बेटी बहू की इज्जत का बोली लगा रहा था। कितना आसान से बोल दिया। जो पीड़ित जो जिसकी हत्या हुई है, पूजा के बहन है, वो गई थी थाना पर, तो उसको से शायद दरोगा वो बोला, वो दरोगिनी लेडीज है वो, उसने बोला कि क्यों ले इतना दौड़ रही हो, 5-6 लाख रुपया ले लो, मैनेज कर लो। यही बात ना बोला वो आपकी ननद बताई। इस तरह की बात जो है नीतीश के थानेदार बोलता है और यहाँ के एसपी और नीतीश कुमार कहता है कि हम बहुत बड़ा ईमानदार हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग के चैनल पे, ईमानदार नहीं है, ये सब लोग चुतिए लोग हैं। अब कब क्या बोलेंगे और कहाँ बदल जाएंगे। और जाति के नाम पर इन लोग सरकार चला रहा है। और नीतीश कुमार के सरकार में यहाँ जितने जो गुंडा बदमाश है ना, वो एकदम छुट्टे साढ़ की तरह घूम रहे हैं और दलित लोग जो है पीड़ित महसूस कर रहा है, इनकी इज्जत को रौंदा जा रहा है। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ के भड़वागिरी कर, तो आत्महत्या करने में पीठ में नाखून का निशान कहाँ से आएगा और कौन लगाएगा उसको पेट पर खरोच कहाँ से आया, उसकी आस्तन पर जख्मी कैसे हुआ? इसका मतलब है कि उसके साथ गैंग रेप हुई है और इसी जगह इसी कपड़ा से उसको मुजरिम पकड़ा ना जाए, इसलिए साक्ष्य मिटाने के लिए इससे उसके फांसी देके मार दिया गया। ईटा का खिड़की खुला है, इसको घसका के इधर से निकल गया। माली थाना से बोल रहे हैं? अभी हम खंभा गांव पहुंचे हैं। मेरा नाम मनोज रविदास उर्फ मनोज भारती नाम है। समता मूलक संग्राम दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हम लोग पूरे टीम के साथ यहाँ आए हैं। तो यहाँ जो आप लोग प्रशासन लगाए हैं वो सिर्फ दिन में ही लगाए हैं या रात में भी? दिन रात दोनों रहता है, बारी बारी से आते जाते रहता है। तो अभी हम आए तो यहाँ तो कोई प्रशासन नहीं था। अभी तुरंत आया है गश्ती, तो संध्या गश्ती उधर निकला है, उधर जाएगा। तो एक गश्ती वाले लोग रहते हैं या यहाँ पे आपने खास लोगों को यहाँ रखा है यहाँ पर भाई को सुरक्षा में? गश्ती रहता है और 112 पर सेंटर बना है चरण। नहीं, दलित अत्याचार अधिनियम और पॉक्सो एक्ट है इसमें आपको यहाँ पे मजिस्ट्रेट के साथ कम से कम 5-6 पुलिस रखना चाहिए। आप लोग अगर ऐसा नहीं रख रहे हैं तो हम यही समझेंगे कि आप लोग कहीं ना कहीं मुजरिम को आप जो है मदद कर रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, आप लोग के वर्दी अगर दी गई है
तो समाज के सुरक्षा के लिए दिया गया है। अब संवेदन समाज की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर प्रशासन तो है नहीं, हाँ? प्रशासन तो है नहीं। तो उसको दिया गया है नंबर और गश्ती, उसमें उस क्षेत्र में है चरण जो है 112 का सेंटर बनाया गया है, किस काम के लिए? अब तो ये ना बताइएगा, हम कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट के तहत 112 नहीं चलेगा, आपको यहाँ डिप्यूट करना पड़ेगा, 1/4 का यहाँ पर डिप्यूट करना पड़ेगा, ये एक्ट कहता है। हाँ। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यहाँ के सुरक्षा आप ढीला छोड़े हुए हैं। अब आपकी जो सोच हो। नहीं, मेरी सोच नहीं है, ये संविधान का सोच है। मैं तो संविधान का बात बोल रहा हूँ। यहाँ मेरे साथ पूरे मीडिया वाले हैं, आपकी पूरी आवाज़ यहाँ जो है ना ये रिकॉर्ड हो रही है और कवरेज हो रही है, लाइव कवरेज हो रहा है। आपके SP साहब के पास भी जाएगा ये मामला। नहीं, आप जिस तरह से बोल रहे हैं ठीक, तो ठीक है। नहीं भाई, तो हम वरीय पदाधिकारी को देंगे ना सूचना, जो वहाँ पर जो है कोई मांग तो नहीं किया ऐसा। मांग करेगा तब करेगा। आप यहाँ थानेदार हैं, आपको ना समझना होगा कि संवेदनशीलता क्या है यहाँ। आप ना देखिएगा, ये मांग करेगा तो इसको तो कुछ नहीं बुझाता है, इसको तो एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, तो इसका न्याय नहीं मिलेगा। न्याय कैसे नहीं मिल रहा है? तो यहाँ गार्ड क्यों नहीं है? अभी तक गिरफ्तारी आप लोग न्यायालय में गए हैं कुल की मजब्ती के लिए? अभी तक इसको मुआवजा का प्रोसेस शुरू हुई है? हमें लगता है कि नहीं हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि नहीं हुआ है। देखिए, आपसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा है, सुनिए ना, दरोगा साहब, सारा प्रक्रिया हो रही है ना, और मुआवजा के लिए भी लिखा गया है। आप अभी भेजिए, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जो गश्ती में उनको भेजिए, हम उनसे बात करते हैं, उनको भेजिए अभी। ठीक है, भेजते हैं।